नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज अपने ससुराल में अपने ससुर की बातें सुन नैना न जाने क्यों अपने मायके की यादों में खो गई। नैना अपनी माता पिता की इकलौती बेटी है। उससे बड़ा भाई अर्पित उससे 7-8 साल बड़ा है। सबकी दुलारी, सबकी प्यारी नैना का बचपन खुशियों और मनमानियों के साथ बीतता। अपने मन की ही सब कुछ करती, खाना पहनना पढ़ना, यहाँ तक कि शादी भी रितेश के साथ अपने पसंद से ही किया है। नैना के मायके में कुछ भी सामान आता तो वह नैना के पसंद का ही। मम्मी के कपड़े हो, पापा के जूते हों, घर के पर्दे हों, एसी की कंपनी हो, सर्फ के प्रकार हो, खाने की डिश हो या फिल्म देखना हो, सब कुछ बस नैना के पसंद का ही होता। उसका बड़ा भाई भी अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और कभी भी उसके साथ अपनी तुलना न करता। उसके पसंद को ही अपनी पसंद समझता। नैना सबसे छोटी, सबकी दुलारी थी तो सभी उसको प्यार करते थे और इसलिए कोई भी उसका विरोध न करता था। यहाँ तक कि अर्पित की शादी नैन्सी के साथ हुई, जिसे नैना ने ही पसंद किया था। नैन्सी से पहले जितनी भी लड़कियों का रिश्ता अर्पित के लिए आया, नैना को पसंद नहीं आया तो घर वालों को भी मना करना पड़ा। उस दिन नैना जब कॉलेज से आई तो भाभी के कमरे के पर्दे के रंग को देखकर गुस्सा हो गई। ये भी कोई रंग है? मैंने अपनी पसंद से गुलाबी रंग लगवाया था, ये पर्पल कलर का पर्दा यहाँ क्या कर रहा है? माँ ने कहा बेटा यह कमरा नैन्सी का है और मैंने ही इससे इसकी पसंद पूछकर ये पर्दा लाया है, तुम्हारे कमरे का तो नहीं है। भाभी के कमरे से तुम्हें क्या मतलब? पर नैना न मानी, गुस्सा हो गई। ना माँ, वही पर्दा लगाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। बचपन से ही अधिक दुलार के कारण जिद्दी हो गई थी नैना। नैन्सी ने ही प्यार से समझाया, मेरी प्यारी ननंद रानी, मुझे यह कहाँ पता था कि पर्दा आपके पसंद का है, वरना मैं कहाँ बदलवाती। मुझे आपकी पसंद ही पसंद है, आप खा लो। और भाभी ने उस पर्दे को निकाल कर वही पुराना पर्दा लगा दिया। तभी जाकर नैना ने खाना खाया था। और हाँ, बाद में जब नैना को बुरा लगा तो नैन्सी के जन्मदिन पर उसने भाभी के कमरे का पर्दा, भाभी के रंग का कलर, अपनी ग्लानि को मिटाया था। और नैन्सी ने उस दिन कहा था, वाओ मेरी प्यारी ननंद रानी, आपको मेरी पसंद का कितना ख्याल है, धन्यवाद। और गले से लगा लिया। उस दिन नैना को बहुत अच्छा लगा था। अपनी जिद मनवाने से भी ज़्यादा मज़ा तो भाभी की खुशी देखकर आया था। पर आदतें कहाँ जल्दी बदलती हैं। नैना अपनी पसंद के अलावा किसी के पसंद को जल्द नहीं मानती थी। आज ससुर जी ने उनकी ननंद से कहा, आज की पार्टी का क्या थीम रखोगी मोनी? तो फिर नैना को बुरा लगा, मेरी शादी, मेरी मुँह दिखाई और मोनी का पसंद सब कुछ पूछ रहे हैं। फिर उसे अपनी भाभी नैन्सी का ख्याल आया कि आज तक कभी उनकी पसंद पूछने न दिया नैना ने, और भाभी भी सब कुछ नैना की पसंद का ही करने लगी थी। नैना की प्यारी भाभी बन चुकी थी नैन्सी, पर नैन्सी के मन में भी चोट लगता होगा, ये पता आज उसे चला। नैना ने सोचा, मैं यहाँ मोनी के पसंद को अपनाऊंगी और भाभी से भी माफ़ी मांगूंगी कि कभी मुझे आपकी भावनाओं का ख्याल क्यों नहीं आया। आप बहुत अच्छी भाभी हो। कुछ दिन बाद नैना ने अपनी भाभी को पत्र लिखा, जिसमें लिखा, भाभी आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हो, आप मेरी प्रेरणा हो, आपने मुझे एक अच्छी नंद बनाया, साथ ही साथ आपके कारण मैं एक अच्छी भाभी बन सकी। आज आपके व्यवहार के कारण ही मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।